हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए 7 फरवरी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपके लिए लेके आए हूँ। तो आज का पेपर आप लगाओगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और सवाल भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पेपर लगाओगे तो आपको लेवल भी आपका बढ़ेगा, कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, तैयारी और अपने को करनी पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्वेश्चन है उतने बढ़िया उसके अपने कॉन्सेप्ट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। तो वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्रकार का पेपर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मकान का वर्तमान मूल्य 46 ये 40 मतलब 46,40,000 रुपये है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन का मतलब होता है, मतलब कम होती है वैल्यू। तो देखो 46 40 ये कितनी है, 4 जीरो लगा दिए अपने। 5% एक बार में कमी होती है, इसका मतलब क्या होगी, 19/20 कर दूं क्या। देखो इसको अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 क्या बनेगा, 95/100 बनेगा, है ना। तो काटोगे तो 19/20 बनेगा, मतलब 20 थी तो कितनी रहेगी, 19 पहले साल। दूसरे साल फिर यही कमी हुई तो 19/20। तीसरे साल फिर यही कमी हुई तो 19/20। अब यहाँ से देखो 1 2 3 जीरो कट गया क्या, ये जीरो काट दो, 1 2 और 3 जीरो कट गई यहाँ से। अब देखो 2 की क्यूब 8 बनेगा, 8 का इसमें डिवाइड कर दो, 8 5 40, 8 8 64 और ये जीरो। ये 19 की क्यूब, अब आपने इतनी तैयारी कर रखी है तो आपको ये तो पता होगा कि 19 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों। तो आपको पता है 68 69 होती है ना। अब आपको गुणा करना है, इकाई अंक से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, जीरो जीरो है सभी में। फिर देखो 2, इसमें भी 2 आ रहा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 58 का गुणा कर लो, जीरो लगा देना। 8 निम 72, 7 8 5 40 और 7 47, 4 8 8 64 और 4 68, 6 8 6 48 और 6 54। ठीक है, कितना आ गया, 45, 4 25 और 4 29। ठीक है, आगे मत करो, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। 2 ये 2 और ये कितना आ गया, 8 9 17 और 1 18। तो लास्ट में देखो 822 कहाँ रहा, ये रहा, क्योंकि ये जीरो तो आनी आनी है इसमें, ये जीरो। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया आपका। इस प्रकार आगे आप गुणा मत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे, एक पेंटिंग 1,40,000 रुपये से बढ़कर इतनी हो गई है। इसका मतलब यही डायरेक्ट काट दो, जो जीरो कटती है कितनी, 140 से बढ़कर कितनी होगी, 182। बस ये रेशियो बना लो, है ना। यहाँ से कितनी बढ़ेगी, 42। किस पर बढ़ी है, 40, 140 से, गुणा में 100%। जीरो से जीरो, 14 तिया 42, 10 तिया 30, तो आपकी वृद्धि आ गई 30% की। चलिए नेक्स्ट पे, 10%, 5% और 3.5% की एकल छूट क्या होगी। दोस्तों इसमें आप दो तरीके लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी वाई 100 से कर सकते हो। पहले इन दोनों में लगा दो, जो इनसे आए इसका इसके साथ लगा देना। इसको आप 3.5% लिख लोगे ना इस प्रकार। इससे करो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से क्या घटाओगे, 10 5 50/100। तो 50/100 का मतलब हो गया 0.5। तो 15 माइनस 0.5 होगा, कितना बचेगा, 14.5। अब यहाँ से तो ये आ गया और एक ये बच गया था, इन दोनों में लगा दो अब। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 14 और कितने हो गए, 17 और 1 18। 18 में से माइनस करना है इन दोनों का गुणा, तो कर लो, 35 एकम 35, 35 चौका 140, 35 5 175, 5 7 9 और 1 10, ये हो गया 5। देखो ये 1 और 1 2 तो ये हो गए, जब इनका गुणा करते हैं a इंटू बी बटे 100 हो आता है ना, तो 2 पॉइंट इनसे हो गए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 0.575 इसमें से घटा दो, तो 18 में से ये घटाना है तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आप कर लोगे ना, क्या घटा के बताऊँ, ये है 0.5075। ठीक है, 5 आ गया, 9 में से 2 बच गया, फिर 9 बच गया, फिर 9 में से 5 के 4 बच गया, ये 7 बच गया 1। तो 17.4925% की क्या होगी, इसकी एकल छूट के बराबर। ठीक है ना, तो आपको बता रहा हूँ ना, आज कैलकुलेशन वाले भी है, आपको कैलकुलेशन अच्छी इसमें दी हुई है आज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाती है। देखो दोस्तों,
जैसे मान लो कोई धनराशि 1 है तो ये कितने गुना होगी इसकी 3.375 गुना होगी, मतलब एक का इसके साथ गुना करेंगे तो ये आएगी। कोई राशि थी, ये हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको ये मान सकते हो, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 आएगा, जब रेशियो बनाएंगे तो यही चीज़ बनेगी। देखो 1000 से 3375 होगी। अब देखो ये 10 की क्यूब बन रहा है, ये कितने की बन रहा है, 15 की क्यूब बन रहा है। ये तो है 3 साल का, देखो दिया हुआ है ना 3 साल का, लेकिन जब आपको रेट निकालना होता है उसका मतलब होता है वार्षिक निकालना 1 साल की। तो 1 साल की निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, 15 आएगा। 10 से 15 होगी, 5 की वृद्धि होगी किस पर, 10 पर, गुणा में 100%, काटोगे तो कितना आ गया, 50। तो इसका आंसर आ गया रेट 50%। चलिए नेक्स्ट पे। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 6% के लाभ पर, एक भाग 12% के लाभ पर, एक भाग बेचता है 6% के लाभ पर, बाकी जो बचता है वो 12% के लाभ पे। कुल मिलाकर उसको 10% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। तो देखो इस प्रकार का हो तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एलिगेशन लगेगा। इनका डिफरेंस कितना आया, 2। इनका डिफरेंस कितना आया, 4। एक रेशियो कितना आ गया, 2। ये किसका रेशियो आता है दोस्तों, क्वांटिटी का। आपको बताया था ना 6% लाभ हुआ है, तो लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी है कि 6% लाभ हुआ एक भाग पर। तो टोटल कितना हो गया, 3। अब आपके पास टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 1000 ग्राम दिया था, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या पूछा है, 6% के लाभ पर। तो 6% के लाभ पर कितना है, ये एक पार्ट आया, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालो। तो 1000/3 और गुणा में तो 1 करेंगे तो वही आएगा। तो 333.33 किलोग्राम आंसर आ जाएगा इसका। तो कौन सा आएगा, ये आंसर आ गया। अगर इसका पूछता तो ये आंसर आ जाता, डबल हो जाता ना। चलिए नेक्स्ट पे क्या बोलता है, राम और रमेश है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, राम 40 सेकंड से जीत जाता है, किससे, रमेश से। इसका मतलब इसको तो t सेकंड ही लगे, तो इसको t + 40 सेकंड लगे हैं। इनका रेशियो अपने बना लेते हैं, लिख लेते हैं जो भी रेशियो, तो क्या बनेगा, जो भी चीज़ है। समझ आ गई ना बात इतनी। अब देखो राम और नरेश, अब नरेश है 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। अब बताओ राम और यहाँ कौन है, नरेश है दोस्तों। यहाँ मैंने n लिख दिया। 2000 मीटर की दौड़ में से राम 650 मीटर से जीत गया। इसका मतलब हुआ कि राम ने तो 2000 मीटर पूरी की पूरी दौड़ कर ली, इसको मीटर में चेंज कर लिया मैंने। अब 650 मीटर से दौड़ने का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे ये 2000 मीटर की दौड़ थी, ठीक है। अब यहां से लेके यहां पर राम और नरेश, कौन है, नरेश, दोनों चले। तो ये राम तो यहां पर पहुंच गया, पूरा 2000 मीटर चले गया, लेकिन ये नरेश यहीं पर पहुंचा, कितना, 650 मीटर से हार गया। इसका मतलब ये दूरी इस दूरी से जीता है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे है नरेश और ये राम यहाँ पे है। तो नरेश ने कितनी दूरी तय की होगी, आप बोलोगे सर 2000 में से 650 घटा देंगे तो 1350 मीटर इसने दूरी तय की होगी। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। यहाँ 0 से 0 कट गया, 40 5 200 और 27 5 135 होता है। ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब बताओ दोस्त, D = ST होता है, याद रखना होता है। देखो ये यहाँ पर चला, जिस टाइम पर भी चला, राम और नरेश एक ही समय पर चले। ये यहाँ पे पहुंच गया उतने समय में और ये यहीं पर पहुंचे। इसका मतलब इनका टाइम सेम है दोस्तों, है ना। सेम टाइम पर चले हैं और सेम टाइम पर ये यहाँ पर पहुंचे है और ये यहाँ पे पहुंचे है। इसका मतलब हुआ इतनी दूरी से जीता है। तो यहाँ से टाइम सेम हो गया, तो D और S का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। D = S आ गया, मतलब ये रेशियो इसका हो जाएगा। अगर मेरे को ये रेशियो निकालना पड़े कि टाइम का रेशियो बताओ, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्यों, स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो। ये देखो दोनों गुना भी है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसने क्या दिया, जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। देखो अब यहाँ पे इसके साथ एक और अटैच कर दिया नरेश को। ये इसे 40 सेकंड से जीता, तो 40 सेकंड किसको ज्यादा लगे, रमेश को। अब रमेश जीता है नरेश से 25 सेकंड से, इसका मतलब इसको 25 सेकंड और ज़्यादा लगे होंगे। तो ये 25 सेकंड इसमें जोड़ेंगे इसके अंदर है, तो इतना आएगा। अब यहाँ से देखो किसका रेशियो है, राम और नरेश का। ये राम आ गया, ये नरेश आ गया। राम को कितना, तो यहाँ पे देखो राम को T टाइम लगा, नरेश को कितना लगा, T + 65 लगा सेकंड।
ये बराबर है किसके, यहाँ पर कितना लगा है 27, यहाँ पर कितना लगा है 40। ये देखो टाइम का रेशियो है, इसलिए मैंने टाइम के साथ इसको किया कॉम्बिनेशन। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 40t और ये 27t, तो यहाँ कितना बचेगा 13t। और ये 65 इंटू क्या होगा 27, 13 पांजी 65, 27 पांजी 135, 135 ये क्या आ गया दोस्तों सेकंड आ गया, है ना। सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट बन गई ना, पूरी 120 सेकंड से 2 मिनट बन जाएगी, और ये 15 सेकंड और बचेगी, तो 2 मिनट 15 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल है, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आज आए हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन। तो आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसने बोला है कि आयतन को v से लिख दिया, आपने v से लिख दिया। ऊंचाई h को लिखना है स्मॉल h से लिख दिया। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करना है आपको v, ये जो भी चीजें इधर ले जाओ, ये 3 भाग में गुणा में चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, h भी नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको त्रिज्या निकालनी है आर की वैल्यू, तो 3v/पाई h का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, फॉर्मूले से आपको पूछे, बस कैलकुलेशन तो करवाई नहीं कुछ। नेक्स्ट क्या है, 936 रुपए को PQR में 1/2:1/3:1/4 के बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में R का लाभ बताओ, है ना। गलती से कर दिया, ये करना ये था, है ना। ये क्या है, गलती से इसके बजाय ये कर दिया, ये करना था ये कर दिया। तो 1/2, 1/3, 1/4 दोस्तों, इससे आपको समान सिंपल रेशियो बना लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा नीचे वालों का 12, तो इसमें सभी में 12 का गुणा करो तो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, जो भी आपने एलसीएम लिया कितना आया 12। तो 12 में नीचे वालों का भाग देते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा। ये पहले वाली कंडीशन थी। दूसरे वाली क्या है 2:3:4। यहां से देखो, आप देखो 936 रुपए ही है, दोनों कंडीशन में यही बांटने हैं। तो बताओ यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 6 और 4 10 और 3 13। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 2 और 3 5 और 4 9। इसका मतलब यहाँ पे तो टोटल दिखा रहा है कि 936 13 पार्ट की वैल्यू है, यहाँ पे 936 दिखा रहा है 9 पार्ट की है। तो इन दोनों को बराबर कर लो ना, जैसे इसको देखो बराबर करना हो तो इस 9 का इधर गुणा कर दो, इसको करना हो तो इस 13 का इधर गुणा कर दो। देखो 13 में 117, इसका मतलब हुआ 936 है। अब आप कुछ भी करो, ये कितने की हो जाएगी 13 × 9 की वैल्यू होगी, 13 में 117, क्योंकि देखो यहाँ भी 117 यहाँ भी 117, ठीक है ना। मैंने गुणा करके नहीं लिखा क्योंकि अपने को काटना है। अब गुणा में वो वैल्यू लिखेंगे जो निकालनी है। इसने पूछा है आर का, देखो ये तो पुराने वाला था, आपने 9 का गुणा 13 में 117, 9 तिया 27, तो इसको 27 रुपये मिलने थे यहाँ पे, 13 चौके 52, इसको 52 रुपये मिल गए। अब तो 27 से 52 मिल गए, कितने ज़्यादा मिल गए आप बोलो सर 25 पार्ट ज़्यादा मिल गए। तो आर का लाभ निकालना है तो 25 का गुणा कर दो, जितने पार्ट ज़्यादा, 13 7 91, 13 दूना 26, 9 एकम 9, 9 8 72, 25 8 200। तो आंसर कितना आ गया इसका 200। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज है, यहाँ से देखो नीचे 2 जीरो आएगी, 1 जीरो और 1 जीरो कटेगी, 4 दूनी 8, 4 7 28, माइनस का 28, ये अंदर हो गया। इसके बाद ये परसेंटेज है, ये इससे काट दो तो यहाँ बचेगा 6, इधर क्या आ गया 30%। अब ये देखो इसमें से जीरो कितना आ गया 0, ये आ गया 60, ये आ गया 2 और ये आ गया 30%, इंटू में आ गया 6। ठीक है, इतना ही है ना। माइनस का 28 कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 8 सॉरी 32 आना था यहाँ पे, 4 8 32। चलो यहाँ पे लिख दूंगा 30%, यहाँ पे आया 4 8 32, मतलब 4 दूनी 8 328, ये आ गया 28, इंटू में यहाँ 6 बचा था, ये 300 बचेगा। यहाँ से 300 का ये परसेंटेज 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 9 छिकी 54, 540 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा सवाल है। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपाती 36 होता है। दोस्तों आपको ये चीजें पूछी है कि 12, जैसे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि 9 और 18 का तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप बताते थे कि किसका 18 का स्क्वायर बटे 9 करते आंसर आ जाता था।
ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं पूछा अब की बार आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाई है। देखो इसको आपको शॉर्ट ही बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसने किस तरीके से पूछा है। देखो पहली संख्या क्या है 12 और दूसरी क्या है 21। अब तीसरी संख्या यहाँ पे क्या है कि 36 आना चाहिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास ए बी और आप तीसरा समानुपाती x मानते हो तो क्या करते हो, a रेशियो b समानुपात b रेशियो x करते हो ना इसे, तब इसकी वैल्यू निकालते हो, b² a आ जाती है। लेकिन ये कहता है कि इनमें से एक छोटी से छोटी संख्या घटानी है। मान लो इसमें से आपने x घटा दी, इसमें से भी x घटा दी ना, तो यहां से आपका तीसरा समानुपाती 36 आना चाहिए। इसने दे दिया, ये देखो, ये निकालना नहीं, इसने दे दिया। अब इसको a b और c संख्याएं हैं, तो यहां से आप क्या करते हो, 21 माइनस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर बटे a और बराबर क्या होता है तीसरा समानुपाती 36। ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, हल करते हैं ना, इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा आपने करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी, वहां से आपका आंसर आएगा। आपको क्या करना है, 12 और 21 है। अब देखो इसमें से पहले 5 माइनस करेंगे, जो भी 36 आना चाहिए तीसरा समानुपाती, b² बराबर क्या आना चाहिए 36। अब यहाँ देखो 9 चौके 36 हो सकता है, 12 इंटू 3 36 हो सकता है। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें तो 3 आ ही रहा है, कम से कम एक तो 3 आना चाहिए ना। तो यहाँ देखो 12 में से मान लो आपने 5 संख्या माइनस की, संख्या नहीं 5 माइनस किया, मतलब आपने संख्या मान ली कि 5 माइनस करना है, तो यहाँ आएगा 7। तो 7 में बताओ 3 का कोई मल्टीपल है ही नहीं, 7 तो अभाज्य संख्या है, तो ये 5 नहीं लेंगे। इसी प्रकार 12 में से 4 जाएंगे 8, क्या 8 के अंदर 3 का कोई गुणा है क्या, नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर 3 घटाओ इसमें से, 3 माइनस करो इन दोनों में से, अब देखना ये आ गया 9, ये आ गया कितना 21 में से 3 गया 18। इसका मतलब अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब इसको चेक करेंगे, ये a आ गई b आ गई, तीसरा समानुपाती 36 आना चाहिए इनसे। तो यहां से क्या करते हो, b का स्क्वायर बटे क्या करते हो a, तो यहां से करो 18 इंटू 18 बटे क्या आ गया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। देखो इसको सोल्व करने से अपना 36 आ रहा है, और आपको पूछा भी है कि 36 आना चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 3। इस प्रकार चेक करना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति 2, 3, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है, कुल 52 मिनट का समय लगता है। दोस्तों टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोस्त से याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो दूरी आपने मान ली 3 समान दूरी है, पहली दूरी जा रहा है 2 की स्पीड से उसी दूरी को, दूसरी दूरी को 3 की स्पीड से, तीसरी दूरी को 4 की स्पीड से। टोटल इसको 52 मिनट लग रहे हैं, तो इसको घंटे में चेंज कर लो। क्यों, यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो सभी का अपने मात्रक क्या बना लेंगे समान। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। देखो टाइम में ही टाइम जुड़ता है, टाइम में ये नहीं कर सकते अपनी दूरी जोड़ दो या चाल जोड़ दो, है ना। ठीक है, यहाँ से डी कॉमन आ गया, इनका एलसीएम लेंगे 1/2, 1/3, 1/4 को जोड़ना है, तो 12 आएगा। 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12 बटे तो 12 एलसीएम लिए ही आपने, बराबर 52/60, 12 पंजे 60, 6 और 4 10 और 3 13, 13 चौके 52, तो डी आ गया बराबर 4/5। इसका मतलब 0.8 आ गया, लेकिन ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना। लेकिन आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों। ये देखो डी 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 3 दूरियां तय किया आपने टाइम में, तो 3D निकालो, क्या आएगा 3 इंटू 0.8, तो 2.4 किलोमीटर दूरी आ जाएगी इसकी, तो आंसर आ गया इसका 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी क्रमशः की चाल से दौड़ते हैं, तो इनकी चाल नहीं दी आपको ना। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और बी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सॉरी ए और सी के बीच की दूरी ये है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में चाल मिस्टेक है, एक सेकंड में देख लेता हूं, इसको आप कर लो 5 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस 6 नहीं आएगा तो अपने और लिख लेंगे कोई। ये कहता है ए की चाल ये है, बी की चाल ये है और सी की चाल ये है। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और बी के बीच की दूरी 6 मीटर है। देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि डी बराबर ST, आपको मैं हमेशा बताता हूँ दोस्त से। देखो एक ही समय चले और कुछ समय ज्ञात किया, तो तीनों एक साथ दौड़ रहे होंगे, है ना।
तो इनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ लिखते ही आपको आधी चीज़ सोल्व हो जाती है आपकी। तो डी का और एस का डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, ये तो स्पीड का रेशो था। आपका दूरी का रेशो भी क्या आएगा, 5:4 रेशो कितना 3। अब देखो ये दूरी है, इसने 5 दूरी तय की है तो इसने 4, तो इनके डिफरेंस कितना है 1। इनका डिफरेंस कितना है 1। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखो ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। देखो ए ये रहा और सी ये रहा, तो 5 और 3 इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। आपको क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 1 डिफरेंस है, तो 1 निकाल दो, कितनी आ जाएगी 2 3 6, तो 3 मीटर आ जाएगा। तो ये देखो आंसर आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार करना है आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, 16 के घन, तो 16 की क्यूब और 48 के वर्ग का महत्व मतलब HCF ज्ञात करना है। दोस्तों एक संख्या तो ये होगी, दूसरी क्या है, देखो 48 का वर्ग ये लिख दिया। 48 के वर्ग को क्या आप 16 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, देखो तोड़ के लिख दिया आपने। देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो 16 की पावर 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं 16 की पावर 1, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ये पावर 1 है, तो ये 16 की पावर 2 तो आ गया। अब यहाँ इसके अलावा और कोई आ रहा है कि 16 नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेंगे। 3 की पावर 2 ऊपर वाले में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। तो आपका HCF कितना हो गया, 16 की पावर 2 का मतलब हो गया 256, ये आंसर हो गया। बलविंदर सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है, फिर वह 268 रुपये की नगद छूट देता है। ये रुपयों में दे दी दोस्तों। सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये 5000 रुपये थे, 9% की छूट दी, इसका मतलब आपने 91% वैल्यू ली इसकी, और दूसरी छूट आपने 4% की दी, इसका मतलब आपने 96% ली जो भी बची थी पेमेंट। फिर आपने क्या किया है, इसमें से 268 रुपये और छोड़ दिए जो भी आया ना, इतनी पेमेंट लेनी थी, इसमें से आपने 268 रुपये और छोड़ दिए। अब इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित नहीं लास्ट मूल्य कितना दिया इसने, तो ये सारी छूट देने के बाद ये मूल्य दिया होगा, इसको कैलकुलेट कर लो। तो करो कैलकुलेट, 2 0 से 2 0, ये 50 से कम 50, 50 से 2 से किया, 2 से किया तो कितना आ गया 48 दूना 96, इसको गुना करो 91 इंटू 48 माइनस का 268, देखो कितना आएगा 48 एकम 48, 4 48 निम्मे कितने होते हैं 9 चौके 36 और 72 432, तो 400 ये कितना हो जाएगा 36, और 268 माइनस करने तो कितना आ गया 4100, तो आंसर आ गया इसका ये 4 नंबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी थी, आपको आंसर आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम वजन का गलत का यूज करता है। देखो दोस्तों इसके लिए मैंने आपकी एक स्पेशल वीडियो बनाई थी ना, बेईमान दुकानदार वाला, बहुत ही बढ़िया, हर एक क्वेश्चन उससे हो जाता है। तो ये देखो आपको मैंने बताया था, ये CP ये SP, यहाँ पे ये कहता है क्रय मूल्य पर बेचता है, आपने 100 रुपये क्रय मूल्य माना और 100 रुपये में इसने कहा कि बेचा है, ये रुपये है, ऊपर आता है रुपये, नीचे आती है मात्रा। बताओ नीचे मात्रा कितनी आएगी, देखो क्रय मूल्य कितनी खरीद के लाया 1000 ग्राम और इसने दी कितनी 925 ग्राम, बस इसको काट दो, 100 से तो 100 डायरेक्ट कट ही जाना है, चाहे आप 1 रुपया मानो 1 रुपया मानो, 10 रुपये मानो 10 रुपये मानो। ठीक है ना, इसने बोला है ना जितने में क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब हो गया जितने में लाया उतने में दे रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, एक एक मान सकते हो। अब इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो बनाएंगे सिंपल, तो यहाँ आ जाएगा 925, यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ से कितना लाभ ले रहा है 75 का, किस पर 925 पर, गुणा में 100%, प्रतिशत में निकालना है तो 100%। ये करो कितना आएगा, 5 से करोगे 15 और 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 4 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 दिया 15 और 5 से करोगे तो 37, तो 3/337 आ गया परसेंट है। अब इसको देखो 10 गुणा करोगे तो कितना आएगा 370 बनेगा, 9 करके देख लो 9 3 27, 9 7 63, तो 13 300, ये कितना आ रहा है 333, ज़्यादा आ रहा है तो 8 बार पर जाएगा, 8 3 24, 8 7 56, तो ये आ गया 9 296।
8 तिया 24 और 8 सत्तू 56, 296। तो कितना बचेगा 4। देखो 8% से नीचे है बाकी ऑप्शन सारे, तो ये 8% वाला आंसर आ जाएगा। 8 बार जाएगा ना इसका डिवाइड, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, लंबवर्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी को पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु के आकार में डाला जाता है। इसके आधार कितनी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों इसने बोला है कि एक आपके पास बेलन है, तो जब भी आपको पिघलाकर कुछ बोले तो इसका मतलब इनका आयतन बराबर कर दो। इसका आयतन कितना है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, इसको कैपिटल एच मान लो, इसको कैपिटल आर मान लो। और जो शंकु है इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको ये मान लो अलग अलग, ठीक है ना। इसका आयतन क्या होगा बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 22.5 इंटू 22.5 इंटू ऊंचाई कितनी है 24, बराबर में क्या आएगा 1/3 इंटू में शंकु इसकी त्रिज्या कितनी है 36, तो 36 इंटू कितना आ गया 36 इंटू में एच आपको ज्ञात करनी है। काटो इसको, क्या आएगा, इनके जीरो टालो, ये जीरो आ गई, पॉइंट टालो नीचे जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से 9 चौके 36 और इसको काटो, ये कितनी पाए 9 दूनी 18 और 4 9 5 45, ठीक है। फिर ये 4 एकम 4 और 4 से काटा 6 बार, 3 से काटा 12, 12 से इसको 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये h 2 इसकी गुणा में यहाँ चला जाएगा, तो 22 225 इंटू में 25 भट्टे में आ जाएगा 100 200, इसको गुणा करो, ये h की वैल्यू आ जाएगी 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 5 125, 5 2 6 और ये 56 25 बटे आ गया 200। आप 2 का डिवाइड कर लो, बाकी पॉइंट लगा देना, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 28 से ये आंसर आ गया डायरेक्ट, आगे करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऑप्शन को देख लिया करो जब भी कैलकुलेशन करनी हो। 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 पुरुष और उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों 24 पुरुष थे टोटल, वो 9 दिनों में काम पूरा कर देते, लेकिन इन्होंने क्या किया 3 दिन तक काम किया, तो बाकी काम कितने दिन का बचा था। अगर 24 पुरुष होते तो आप बोलते कि सर 3 दिन का काम गया तो कितने दिन का बच गया 6, तो 24 पुरुष इसको 6 दिन में काम कर देते, ये रिमेनिंग काम है ना। तो कहता है कि 8 पुरुष और आगे, तो कितने हो गए 32, कितने दिन लगेंगे बस ये निकाल लें। क्या आएगा 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 9/2 4.5 दिन, इसको आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है किसका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। देखो 15 मीटर ये गया, ठीक है, प्लस में 26 किलोमीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में, तो 26,000 मीटर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। अब देखो और दूरी है क्या, 2 ही दूरी थी। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज हो चाहे कुछ भी हो, स्पीड है इसका मतलब दूरी बटे टाइम आना है नीचे। टाइम बताओ यहाँ पे कितने है 2.6 मिनट है, मिनट को आप सेकंड में चेंज करो, मीटर प्रति सेकंड में पूछा ना, तो यहाँ से ये 0 तो कट गया, इससे 26 का 156 सेकंड आ गया। यहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखो 156 सेकंड तो ये आ गया पहले वाली का, इसका। अब दूसरे वाले के लिए इसने ये दे दिया कि 26 किलोमीटर की दूरी, तो आप 26,000 मीटर लिख लो, है ना। यहां से आपको टाइम निकालना पड़ेगा अलग से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा करके आप मीटर प्रति सेकंड में बन गया ये। यहां से ये टाइम निकालो 0 और 5 से काटो, 3 से काटो, 3 से 18, 5 से इसको काट दो 20, 26 दूना 52, 520 इंटू 6 करो, 0 6 दूनी 12, 30 हो रहेगी 31, तो ये आ गया 3120, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 26,015, नीचे कितना हो गया 6 7 2 और ये इतना हो गया। तो ये तो आ गया मीटर, ये आ गया सेकंड, ये देखो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। बस इसको आपको भाग करना है। ऊपर देखो ये अगर 4 अंक लो तो ये 2600 है यहाँ तक, और ये कितना है 3200, तो आपको पता है ये पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। अब 3 को इसके नज़दीक लेके जाना है, 3 8 24,
तो लगभग 8 वाले तक जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो इसको 8 से गुणा करके देखो, 8 छिके 48, 8 टू 7 56 और 4 60, 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 3 24 और 2 26। ये देखो 26 208 आ गया आपको, तो 26,015 तक ही जाना था, मतलब 7 वाला आंसर आएगा। ये 7 वाला आंसर आ गया, बाकी तो बहुत नीचे वाले हैं ना, ये देखो। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसको देख के आपको डरना नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। मैं आपको पहले ही बोला था कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी दी हुई है इसकी आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, ये अमन है 78 दिन में। राम यह कार्य 39 दिन में कर सकता है। देखो इनका टोटल वर्क मानो आप कितना आएगा 78, कितनी बार जाएगा एक बार, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है ना। अमन ने अकेले काम शुरू किया, देखो इसके लिए आपको ये लाइन बना लेनी है। यहाँ पे अमन ने स्टार्ट किया काम, कितने दिनों के बाद राम को साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में हो जाए। देखो यहाँ तक मान लो ये नहीं जुड़ा, उसके बाद कौन जुड़ा, अमन प्लस राम दोनों हो गए, तो आपने देखा कि सर काम 39 दिनों में हो गया। देखो अमन यहाँ पर भी है, अमन यहाँ पर भी है, इसका मतलब अमन टोटल काम, यहाँ देखो पूरा का पूरा काम में 39 दिन लगे, तो ये 39 दिन तक अमन ने काम किया है। तो बताओ एक दिन में 1 लड्डू खाता है अमन, तो 39 दिन में कितने लड्डू खा जाएगा 39। तो टोटल लड्डू खाने थे 78, खा कितने लिए 39, बचे कितने 39। तो अब ये जो बचे हैं ये यहाँ पर खाए होंगे 39। ठीक है, ये किसने खाए होंगे, ये 2 की एफिशिएंसी इसने खाए होंगे, क्योंकि इसका तो अपने यहाँ ले लिया ना काम, टोटल काम 39 ले लिया जितना भी किया इसने, ये 2। तो यहाँ पर इसने 19.5 दिन काम किए। देखो इसका मतलब है आर है राम है, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 19.5 दिन तक काम किया। टोटल काम कितने दिन चला, आप बोलोगे सर 39 दिन, यहाँ तक 19.5 दिन है, तो ये कितना दिन बनेगा आपको, तो ये निकालना है ना कितने दिन बाद आया यहाँ से लेके, तो 39 में से 19.5 दिन घटाएंगे तो 19.5 दिन ही आएगा, 19.5 दिन बाद इसका आंसर आ जाएगा 39/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर आज का कंप्लीट होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के, और सारे के सारे मतलब कुछ आसान भी क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन है। तो आपको सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, जिससे आपको एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपका 7 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट होता है। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।